हम अक्सर आपको एक हॉरर कहानी सुनाते हैं। आज की कहानी दो दोस्तों की है जो उनके साथ एक सड़क दुर्घटना हुई। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज के डेट में भी बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है। चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। आज की स्टोरी जो हमें बताया है उनका नाम राहुल है, जिन्होंने ये स्टोरी सेंड किया। आप भी चाहो तो कर सकते हो, नीचे एक व्हाट्सअप नंबर है जहाँ पे आप अपनी स्टोरी को शेयर कर सकते हो। देखिए, काफ़ी साल पहले तकरीबन गर्मी की जब छुट्टियां आने वाली थी तो इन्होंने सोचा कि चलो गर्मी में मनाली चला जाए। तो मनाली जाने के लिए ये दोनों दोस्त तैयारी करते हैं और मौसम काफ़ी ज़्यादा अचानक से ख़राब हो रहा था। अब ये लोग रोड पे निकल गए, रोड पे जाए जा रहे हैं। रास्ते में धीरे धीरे मौसम बिगड़ते चला गया और सामने ही उन्होंने देखा कि एक चाय की टपरी है। उन्होंने बोला कि चलो चाय पी लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोनों दोस्त बोले कि चलो ठीक है, चाय पी के आगे बढ़ जाएंगे। चाय उन्होंने पिया, पर धीरे धीरे बारिश और तेज़ होने लग गई। तो उन्होंने बोला कि यार मनाली जाने का मज़ा तो बारिश में ही है। अगर मान लीजिए अच्छे रोड पे आप चले जा रहे हो, क्या ही मज़ा आ रहा है, पर जब रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जब आप उसमें जाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, ऐसी स्थिति में जाने का मज़ा ही कुछ और है। दोनों दोस्तों ने बोला कि चलो यार चलते हैं, क्या हो जाएगा। ये लोग आगे बढ़ने लग गए। आगे बढ़ते बढ़ते सिचुएशन इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि थोड़ी देर के बाद उन्होंने सोचा कि चलो आगे एक होटल है, यहाँ पे गाड़ी लगा देते हैं। 2-3 घंटे इंतज़ार करने के बाद कि चलो अब होटल तो आ गया, यहाँ पे 2-3 घंटे इंतज़ार करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वहाँ पे 2-3 घंटे इंतज़ार करने के बाद बारिश की स्थिति कुछ खास रुकी नहीं। तो इन्होंने बोला कि एक काम करते हैं कि चलो आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे जब ये लोग आगे बढ़ने लग गए तो इन्होंने दोनों दोस्त आपस में डिस्कस करते हैं, यार तुमको नहीं लग रहा है कि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है, इस बारिश में आगे जाना बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा। बोले चलो यार जो होगा देखा जाएगा, धीरे धीरे हम लोग गाड़ी आगे बढ़ाते बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे जाते हैं वो देखते हैं पेड़ वेड़ बहुत ज़्यादा गिर रहा है। वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं कि सच में जाना सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि अभी जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा बद से बदतर हो गया था। फिर भी ये लोग किसी की बात सुन नहीं रहे थे और सीधे सीधे गाड़ी को भगाए जा रहे थे। थोड़ी देर जब वहाँ पे देखा कि धुंधला धुंधला सा कुछ दिख रहा था रोड पे उन्हें। अब उन्हें लगा कि कुछ तो है रोड पे जो यहाँ पे दिख रहा है। वो लोग बोलते हैं कि चलो देखते हैं, पर वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे गाड़ी चलाना उतना ही मुश्किल हो रहा था। वो लोग धीरे 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 करके रोड के साइड पे आते हैं। जब रोड के साइड पे आते हैं तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक नई नवेली दुल्हन थी जो वहाँ पे पीर के सामने खड़ी हुई थी और उसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब, पूरी तरह से भीगी हुई है, पूरी तरह से अस्त व्यस्त है और वो रोड के किनारे देख रही थी उसी तरफ जिस तरफ से ये लोग जा रहे थे। तब दोनों दोस्तों के मन में कहीं ना कहीं आया कि चलो यार इसको लिफ्ट दे देते हैं। तो दोनों में से एक बोलता है कि यार क्या देना लिफ्ट, ऐसा रोड पे बहुत सारे लोग होते हैं, इस पर खतरा होता है। कि आपने हॉरर मूवी नहीं देखा कि किसी को लिफ्ट दिया और उसके बाद उसके साथ ऐसा हो गया। तो दूसरा दोस्त बोलता है क्या तुम बेदम फट्टू जैसे बात कर रहा है, यार उसको एक बार पूछ के तो देखो कहाँ जाना है। तो बोलता है यहाँ खुद की परेशानी, इतनी बारिश में जाने को बोल रहे हो। तो फिर भी दोनों ने गाड़ी साइड में लगाया और गाड़ी को धीरे से गैस से खिड़की खोलता है। तो सामने जब वो लोग देखते हैं तो तुम देख के परेशान, एकदम बिल्कुल हार्ड गजब एक दुल्हन थी जो वहाँ पे रोड के किनारे देख रही थी और पूरी तरह से परेशान थी। अब उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। तो दोनों उतरते हैं, पूछते हैं आखिर क्या बात है कि तुम इतना परेशान क्यों हो। तो वो बोलते हैं ना कि सामने ही थोड़े दूर आगे मेरा घर है और वहाँ आज मेरी शादी है और यहाँ पे हम ब्यूटी पार्लर में आए थे और जैसे ही यहाँ पे आए हैं पूरा बारिश होने लग गया। ब्यूटी पार्लर वाली बंद करके भाग गई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा हम जाए तो जाए कैसे। अब ये दोनों के मन में आता है कि चलो इसको लिफ्ट देते हैं। मन में कुछ और चल रहा है पर बोले चलो इसको लिफ्ट दे देंगे आज। बोला कि एक काम करो आप बैठ जाओ और हम आपको छोड़ देंगे। बोले ठीक, बैठ जाओ। अब जैसे ही वो उसको बैठाते हैं तो वो अजीब अजीब बात करने लग जाती है। थोड़ी देर में वो बोलने लग जाती है कि जानते हुए यहाँ पे बहुत अजीब अजीब लोग आते हैं। तो बोले क्या ऐसा क्या आ गया कि आप तुमको सब अजीब अजीब लगता है। तो बोलते हैं कि आपने सुना है इस रोड पे एक कुछ दिन पहले एक लड़की जा रही थी जिस पे ऐसी जो टूरिंग करने जा रहे थे लड़के लोग उसको पकड़ के ले जाते हैं और उसके साथ गलत काम करते हैं।
तो वो बोलते हैं कि किया होगा, तो क्यों तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तो बोलता है कि वो तो किया, पर उसको गाड़ी चलते गाड़ी से फेंक देते हैं, तो इसमें क्या बड़ी बात है? तो वो बोलने लगती है कि देखिए, जिसको ऐसे फेंक देते हैं और उसको पुलिस भी कंप्लेन नहीं लिखती, क्योंकि उनको लावारिस लाश, उनको कोई इंसाफ नहीं मिलता है। तो ये दोनों जब इस तरह की बातें कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं दोनों लड़के डर जाते हैं कि ये क्या बात कर रही है। तो बोले कि एक बात बताइए, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो वो बोलती है कि पता है कि कुछ दिन पहले मुझे भी ऐसे ही फेंक दिया गया था। तो बोलते क्या मजाक कर रही हो, तुम लोग ठीक ठाक बैठी हुई, झूठ मूठ का सीन क्यों बना रही हो डराने के लिए? तो बोलते जैसे ही ये बोलती है ना, अचानक से उनके मिरर में जो उसका चेहरा था वो बदलना शुरू होता है और वो पूरी तरह से डरावनी हो जाती है। बस जैसे ही वो उसके तरफ देखता है, जो सामने गाड़ी चला रहा है उसका पूरा बैलेंस बिगड़ता है, सीधे घुमाता है, जाके ठोक देता है गाड़ी। और जैसे ही ठोकता है, उसके दोस्त का सर फट जाता है और दूसरा दोस्त वहाँ से रेंगते रेंगते गाड़ी से निकलता है। और जब वो ड्राइवर सीट पे देखता है तो वो स्पॉट डेथ, वहीं भी मर चुका था वो, उसको पूरा खून से सर एकदम लथपथ हो चुका था और वो किनारे पे जाके बैठा हुआ था। तो वो उससे पूछता है कि आखिरकार हमने क्या किया था कि तुमने हमारे साथ ऐसा किया? तो वो लड़की बताती है कि तुम्हारा दोस्त वही है जो कुछ दिन पहले यहाँ रोड से गुजरा था, वो घूमने जा रहा था और वो कोई और लड़की नहीं, हम ही थी जिसको इसने गाड़ी में बैठाया और हमारे साथ ये सब किया। और उसके बाद वो वहीं पे रोड पे सोता है, थोड़ी देर में बेहोश हो जाता है। जब आसपास के गांव वाले वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, जब बारिश रुकता है तो गांव वालों ने हड़बड़ा के उसे उठाया कि क्या हो गया भाई, रोड पे ऐसा क्या चीज़ हो गया कि लोग पूरा भीड़ लगा लिए। जब उन्होंने देखा कि एक लड़का पड़ा हुआ है वहीं पे, जाते हैं लड़का को उठाते हैं, तो बोलते हैं कि क्या हुआ? जब लाश वाश था सबको निकालते हैं। वो बोले कि यहाँ पे एक गाड़ी गई थी जिसने यहाँ पे लड़की को फेंक दिया था मार के। तो उसी के बाद से यहाँ पे कई दिनों से ये लड़की सब गाड़ी वाले से लिफ्ट मांगती और देखती, पर किसी गाड़ी वाले के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पर तुम्हारे दोस्त के साथ ऐसा हुआ है। पर वो लड़का चुपचाप था, क्योंकि उसको तो पता था कि उसके दोस्त के साथ ऐसा क्यों हुआ है। तो कई बार हम लोग कुछ करके चले जाते हैं, पर पीछे कुदरत हमारा पीछा करते रहती है। चलिए आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं।